श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। 37वां श्लोक। निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्विधीयते। इमं च अकृत्रिमानन्दं तावत् साधु समभ्यसेत्। लक्ष्ये यावत् क्षणात् पुंसः प्रत्यक्त्वं संभवेत् स्वयं। ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट्। तत्स्वरूपं भवेत् तस्य अविषयो मनसो गिराम्। समाधौ क्रियमाणे तु विज्ञान्यायान्ति वै बलान्। अनुसन्धानराहित्यम् आलस्यं भोगलालसम्। लयस्तमश्च विक्षेपः तेजस्वेदश्च शून्यता। एवं हि विघ्नबाहुल्यम् त्याज्यं ब्रह्मविशारदैः। ततः साधन निर्मुक्तः योगिराट सिद्धो भवति। साधना करते 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 फिर सभी के सभी प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। देखो, पहली बार जब हम लोग कार चलाना सीखते हैं तो वो ड्राइवर गुरु हमको 10 बार बताता है, अभी गियर बदल लो, अभी गियर बदल लो, क्योंकि समझ में नहीं आता, बताना पड़ता है। लेकिन एक बार पक्के हो गए तो बात भी करते रहेंगे, झगड़ा भी करेंगे, हॉर्न भी बजाएंगे, उधर भी देखेंगे और अपने आप सब होते रहता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। इसी प्रकार से यह जो योगी है जिसने अपने स्वरूप को पहचानना, यही योग की पराकाष्ठा स्वीकार करी है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, ये है योग। चित्तवृत्ति निरोधः ये योग नहीं, लेकिन उसी में लगे रहते हैं। तो ऐसा होने के बाद योगिराट सिद्धो भवति। अब वो एकदम परिपक्व हो गया, जैसे चावल पकता है परिपक्व हो गया। फिर उसका तात्पर्य क्या? तत्स्वरूपम भवेत् तस्य, वो परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। माने क्या? सत माने मृत्यु का डर नहीं,
चित माने किसी से धोखा खाना नहीं, किसी को धोखा देना नहीं। आनंद माने कभी दुखी होना नहीं, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं। ये तीन बातें जीवन में सहज प्रकट होने लग जाती है। उसको कहते हैं तत्स्वरूपम भवेत् तस्य अविषयो मनसो गिराम। अब ये क्या है स्वरूप? ये वाणी का, मन का विषय नहीं है। देखो, यहाँ तक हमने पिछले सत्संग में देखा था। अब अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। समाधौ क्रियमाणे तो विघ्नानि आयान्ति वही बलात्। आप कोई भी काम करो तो आपको विघ्न छोड़ेंगे नहीं। जब हम योगाभ्यास करते हैं तो पहले चित्त की भूमिकाओं को समझ करके एकाग्र भूमिका में आकर के पहले संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास होता है। संप्रज्ञात समाधि में द्वैत बना रहता है और प्रयत्न चलता है, लेकिन महात्म्य आत्मभाव का है, अनात्म भाव का नहीं। अच्छा, इसके पश्चात ये जब संप्रज्ञात समाधि परिपक्व हो गई, इसके पश्चात फिर हमको एंट्री मिलती है असंप्रज्ञात समाधि में। अब असंप्रज्ञात समाधि क्या है? असंप्रज्ञात समाधि में देहात्म भाव शून्य हो गया है। देखो, और यही जीवन की साधना की पराकाष्ठा है। तो ये सब करते करते विघ्नानि आयान्ति वही बलात्, अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। आप लोगों ने पौराणिक कथाएं सुनी होगी कि अमुक अमुक ऋषि थे और उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। तो तपस्या करते करते जब उनकी सिद्धि होने की संभावना थी तो जो काम देवता है उनको भेजा गया इंद्र के द्वारा। इंद्र कहता है मदन कुमार एंड पार्टी गो। फिर मदन कुमार पार्टी अपने पूरे अप्सराओं के साथ पहुंच जाती है वहाँ, और जाने के बाद फिर गान नृत्य सब शुरू हो गया। और ये जो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, बस उसमें से उनका मन चंचल हो गया, विक्षिप्त हो गया, उनकी सारी तपस्या सत्यानाश। ये विघ्न देवता लोग भेजते हैं। देखो, ये बात समझ लो, पौराणिक साहित्य में जो बताया जाता है वो आधि दैविक क्षेत्र का होता है, और हम लोग जो है आधि भौतिक मर्त्य जगत में रहते हैं। इसीलिए जब कहते हैं कि अमुक अमुक 10,000 साल उन्होंने राज्य किया, फिर भी उनको तसल्ली नहीं हुई, फिर उन्होंने सब त्याग करके जंगल में गए और वहाँ योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो जब ये कहते हैं कि 10,000 साल उन्होंने राज्य किया, क्या 10,000 साल कोई जिंदा रहता है क्या? यही यदि हम विचार करेंगे तो हमने शास्त्रों का अध्ययन करने का जो तरीका है वो समझा भी नहीं, सीखा भी नहीं और सीखना भी नहीं चाहते। जब तक के शास्त्रों के शब्दों का तात्पर्य निर्णय हम शास्त्र सम्मत पद्धति से नहीं कर सकते हैं, तब तक के शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, उसी में फंसे रहोगे। हमने पिछले सत्संग में बताया था ये ऐसा होने का कारण क्या है। ऐसा होने का कारण ये जो ज़्यादा ही ज्ञानी बाबा जी होते हैं ना हमारे साथ, जैसे ज़्यादा ही ज्ञानी, हर चीज़ में प्रतीकात्मक बोलते हैं। देखो, 2 भिन्न क्षेत्र है। एक श्रद्धा का, उपासना का क्षेत्र है, वहाँ आपकी प्रतीकात्मक भाषा नहीं लानी। देखो, वहाँ प्रतीकात्मक भाषा लाने से क्या होगा?
आपकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी और आपको समझ भी कुछ नहीं आएगा, फिर आप नास्तिक बनोगे। देखो जैसे हमारे गणेश जी महाराज, अब गणेश जी का वर्णन क्या करना है, जैसा शास्त्रों में बताया है, लंबोदर पीताम्बर, वैसे ही करना है। लेकिन फिर हम ज़्यादा ही ज्ञानी बनते हैं ना, हर चीज़ में अपनी बुद्धि लगाते हैं। एक भजन है, रोहिरा करके एक बहुत बड़ी संत हो गई, उनका ये भजन है, बहुत ही हमको अच्छा लगता है। अद्वैत की पराकाष्ठा ये भजन में। एक संत हो गए, उनकी पत्नी थी ये, उन्होंने ये लिखा है। देखो वहाँ वो कहते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांत में अपने मत का चिखल कीचड़ मत लगाओ, जो बताया है वो कैसे सत्य है इस प्रकार से चिंतन करना है, नहीं कि कैसे झूठ है, नहीं नहीं वैसे नहीं। तो गणेश जी की पूजा करो, पोथी करो, और उसका जो अथर्वशीर्ष उसका पाठ करो, अभिषेक करो, मस्त रहो, हो गया काम। नहीं, दिमाग लगाएंगे, दिमाग इसमें नहीं लगाते, अपने पे दुनिया में लगाते। फिर हमको बताते स्वामी जी, ये जो गणेश जी है ना, उनका पेट बड़ा इसलिए है कि फिर वो कल्पना करेंगे अपनी, लोगों के दुख को पचाते हैं, लेकिन पेट बड़ा इसलिए कि वो पचा नहीं सकते, तो क्या करें, हजमोला खाते हैं। सब बकवास। गणेश जी के पूरे दांत नहीं है, दो, एक आधा टूटा एक पूरा है। कारण क्या, उन्होंने विको वज्रदंती का उपयोग नहीं किया था। इस चक्कर में मत पड़ना, ऐसे चक्कर में पड़ने वाले क्या होगा उनका। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन ले लो आप, वो सन्यासी के पुत्र, कथा हम शॉर्ट करते हैं। बड़ा लड़का निवृत्तिनाथ, उसका चेला दूसरा भाई ज्ञानेश्वर, तीसरा सोपानदेव, चौथी मुक्ताबाई। अब ये चार ऐतिहासिक तथ्य है, ये हुआ है, लेकिन वहाँ बुद्धि लगाएंगे। देखो पहले जब तक के निवृत्ति नहीं होती निवृत्तिनाथ, तब तक के ज्ञानेश्वर ज्ञान नहीं होता। जब निवृत्ति और ज्ञान माने वैराग्य और ज्ञान, इसको साथ लेंगे तब सोपान, तब आपके जीवन का आध्यात्मिक मार्ग चालू हो जाएगा। और लक्ष्य क्या है, आपको मुक्ताबाई मुक्ति मिलेगी। सब बकवास। देखो महाराज, इस चक्कर में मत फंसो। भगवान राम ब्रह्म, सीता जी शांति, लक्ष्मण जी वैराग्य, और रावण मोह, और तुम्हारा कुंभकर्ण अहंकार, इस चक्कर में पड़ोगे तो भगवान राम पर की आपकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। ऐतिहासिक व्यक्तित्व है, और यही विघ्नानि याति वही बलात्। अनेक प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। तो विघ्न क्या आ जाते हैं, ये उल्टी सीधी विचार करने की प्रक्रिया, ये विघ्न है। और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु महाराज ने बताया है उसमें हमको दोष नहीं निकालने, तब जाकर के होगा। सो समाधो क्रियमाणे तो विघ्नानि यान्ति वही बलात्। अब कौन से विघ्न आते हैं। पहला विघ्न अनुसंधान राहित्य। अभी जैसे आप पिछले 7 दिन से यहाँ हो, अब आपको ये स्पिरिचुअलिटी का वायरस लग गया। जब तक घर जाओगे तब तक ठीक हो जाओगे, और फिर वही तम्बाकू वही चूना। बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, क्या एक लगाओ कस के। देखो ये बहू और सास, इसके झगड़े से आप जितने परेशानी उतना मैं परेशान हूँ। अरे यार, तुम लोग शादी करते हो, मुझे पूछ के करी क्या शादी, अब मुझे क्यों दुखी कर रहे हो।
और आ करके स्वामी जी एक कुछ पर्सनल पूछना, मेरा पर्सनल कुछ नहीं, सब खुल्लम खुल्ला है। नहीं नहीं नहीं, मेरा बताना, मुझे इंटरेस्ट नहीं। देखो, विघ्नानि यान्ति वही भला अनुसंधान राहित्य। हम लोग कमिटेड नहीं रहते अध्यात्म में। एक दिन लायंस क्लब, दूसरे दिन टाइगर क्लब, तीसरे दिन बफेलो क्लब, चौथे दिन फैशन क्लब, फिर भी एक दिन बचता है तो सत्संग क्लब। देखो, अनुसंधान राहित्य। और फिर स्वामी जी जब आप बताते हो ना तो इतना आसान लगता है कि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। जैसे हम बाहर जाते हैं, जूते पहने गए, सब भूल गए। क्या होता है ऐसा? जूतों के कारण। तो अपने जूते मत पहनो। हमारे यहाँ यही सिद्धांत है, मंदिर में जाओ, पुराने फटे चप्पल पहन के जाओ। वहाँ जा कर के अपना ईगो वहाँ छोड़ दो, नई चप्पल मिले पहन के चले जाओ। आपको परमात्मा भी लेना मिले, चप्पल जरूर मिलेगी। अनुसंधान राहित्य, इसका कारण क्या है? हमको अध्यात्म का अभी पूरा महत्व हृदय में उतरा नहीं। दूसरा कोई कारण नहीं। देखो, जिस वस्तु का महात्म्य हमारे हृदय में होता है, उसके लिए ये बड़ा कठिन है, विघ्न बहुत है, इसीलिए हम करेंगे नहीं, ये नहीं होता। जैसे पैसे का महात्मा हमारे सबके दिमाग में है, तो आज तक किसी ने भी पैसे कमाना कठिन है इसीलिए पैसे नहीं कमाएंगे, ये कभी नहीं कहा है, क्योंकि महात्म्य है ना उसका। देखो, इसी प्रकार से जब तक के अध्यात्म का महात्म्य हमारे हृदय में नहीं उतरेगा, तब तक के अनुसंधान राहित्य बना रहेगा। इसी को लेकर के पहले किसी भी वस्तु का महात्म्य बताते हैं। जैसे विवेक चूड़ामणि में देखो, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। देखो आप कितने भाग्यवान हो। भगवद गीता के 7वें अध्याय में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। थोड़ा गणित की बात करें तो मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में एक आध होता है, माने आपके हर एक के पीछे 3000 लोग हैं, क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन कम से कम 3 होता है। सहस्रेषु, हजार, माने आपके पीछे 3000 लोग खड़े हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम। और ये जो प्रयत्न कर रहे हैं उनके पीछे भी फिर 3000 लोग खड़े हैं, तो आपके पीछे कितने खड़े हो गए? 9000। 3 गुना 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड, दे आर नॉट एडेड। वाह, फिर गणित में आ गए। देखो संतो, तो आपके हर एक के पीछे 9000 लोग खड़े हैं। आप कितने भाग्यवान हैं। देखो, अभी नहीं तो वही अपना रूटीन यूजलेस लाइफस्टाइल। निकलो इन सब में से, तब जाकर के अनुसंधान राहित्य से हम निकल जाएंगे। जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा को हमारे माध्यम से प्रकट होने दो। उसने मुझे बताया, उसको हाथ नहीं, पैर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, वो ढूंढ रहा है कहाँ से मैं व्यक्त हूँ, कहाँ से व्यक्त हूँ। किसी भी हाथ में जाता हूँ तो वो स्वार्थ में लिप्त है, किसी भी वाणी में मैं जाता हूँ
तो वहाँ आत्मश्लाघा और परनिंदा, इसमें वो वाणी फंसी हुई है। किसी के मन में प्रवेश करना चाहता हूँ, वहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? देखो महाराज, वो तरस रहा है अंदर। इसीलिए हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जिसके द्वारा फिर हम सोचे। जैसे अर्जुन ने सोचना शुरू किया था। क्या सोचना शुरू किया था? न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः। ये मुझे बताइए कि क्या करूं मैं? अपने आप को समर्पित कर दूं या उनको जीतूं? यही प्रश्न हमारे जीवन का है। क्या हम अपने जीवन में यहीं फंसे रहे या अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने दें? और ये प्रश्न अर्जुन ने कब पूछा? जब नाक दबाई तब मुंह खोला। युद्ध के मैदान में तो बड़ा अहंकार के साथ आया था युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने उसकी गाड़ी पंचर कर दी। तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं, अपनों से करना है। हमारी समस्या अन्य नहीं है, हमारी समस्या हम स्वयं है। देखो, इसीलिए महाराज अब बहुत हो गया है दुनिया का चक्कर। अनुसंधान राहित्य, इस विघ्न को हमको हटाना है। बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाओ। पहला विघ्न ये है, अनुसंधान राहित्य। दूसरा, हमारा सबका सबसे बढ़िया मित्र आलस्य। आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, परसों भी क्या करना, जीना है बरसों, फिर करेंगे यार। ये तो अध्यात्म बुढ़ापे में होता है। जवानी में तो हाहू करते रहो, सब जगह से धक्के मिलने के बाद फिर आ जाओ, महात्मा जी उपदेश करिए। यू आर टू अर्ली फॉर द नेक्स्ट लाइफ। कितनी सरल बात है। और फिर बुढ़ापे में आकर के इनको जल्दी होती है, तो हमें जल्दी कुछ करा दो। ये कोई शादी है क्या? बिल्कुल सिंपल बातें, कठिन नहीं है। तो अनुसंधान राहित्य, दूसरा आलस्य। आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य का कभी समर्थन नहीं करना। उसके लिए नियम चाहिए जीवन में। कब उठते हैं, कब सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते, क्या खाते, सब जगह नियम होना चाहिए। देखो, नहीं तो रात को 2 बजे तक के, 2:30 बजे तक के फालतू के मूवी, HOB के और क्या क्या होते, भयानक मूवी देखते रहेंगे। और फिर सो गए। नेचुरली 2 बजे सोओगे तो सुबह 4 बजे कहाँ उठोगे? फिर अपना चलते रहता है, 10-11 बज गए। और आने उठने के बाद फिर कुछ मन ही नहीं करता, बड़ा थक गया हूँ, सो के थक गया हूँ, इसीलिए थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैंने आलस्य की पराकाष्ठा। आलस्य से निकलने के लिए एक ही उपाय है, सुबह में जल्दी उठो। कितने बजे? हम आपको 3 बजे नहीं कह रहे, कम से कम 5 बजे तो उठो। वो भी जरा जल्दी हो जाता है, बाढ़ में जाओ। लेकिन उठने के बाद फिर नींद आती है, मन नहीं लगता, तो क्या करें? गंगा जी में डुबकी लगाओ, वॉक करो, घूमो, बिस्तर पर मत रहो। जो व्यक्ति सूर्योदय के पश्चात जगता है वो अगले जन्म में खटमल होता है। ये खटमल महापुराण में आया है।
तो अगले बार कहीं जाओगे, खटमल देखोगे, मारना मत, मम्मी पापा को उन्हें पता ही नहीं। आलसी फेलोज। सो आलस्य। तीसरा विघ्न है भोग लालसम। भोग लालसम माने विषयों के प्रति अत्यंत आकर्षण। देखो, हम बम्बई में कहीं गए थे, तो हमको कहा स्वामी जी आप आइए, हमारे दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेशन है। हमने ठीक है आ जाएंगे। हमने ये कल्पना करी कि हम घर में जाएंगे, पूजा पोथी होगी, दादाजी है ना 80 नॉट आउट, तो नहीं हम घर में नहीं, हम आपको लेने आएंगे। ठीक है, हमको ले गए। कहाँ गए? एक होटल में ले गए, 80 नॉट आउट, और फिर वहाँ केक रखे, हैप्पी बर्थडे काटे। और ये दादाजी बिना चश्मे के देख नहीं सकते, बिना मशीन के सुन नहीं सकते, बिना दांत के चबा नहीं सकते, बिना डंडे के खड़े नहीं रह सकते। हैप्पी बर्थडे, अरे राम। मुझे बताओ, आप तो हंस पाए, मैं हंस भी नहीं पाया। जब कहीं जोक होता है और आप हंस नहीं पाते, वो दुख की स्थिति है, और जब आप जोक बताते हो और लोग समझते नहीं, वो महा दुख की स्थिति है। भोग लालसम। एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, साउथ में हम, अब वो बच्चे भी बड़े होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, जब ये बच्चे छोटे थे, क्लास 8वीं में 10वीं में, एक हमारे मित्र, उनके दोनों के पति पत्नी के दोनों के माँ बाप रहते थे साथ में। तो घर में 4 बुढ़ाऊ, 2 माँ बाप और 2 बच्चे। अब ये जो बुढ़ाऊ थे, जैसे रिले रेस होता है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, वो टीवी कभी बंद होता ही नहीं, अखंड चल रहा है। अब वो बच्चों को पढ़ाई करनी है, बच्चे परेशान, मम्मी बोलो ना नाना नानी को, दिन भर लगाए रहते। तो उसकी माँ ने कहा कि ये जरा थोड़ी देर के लिए बंद किया करो, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं। नहीं बंद नहीं करेंगे, हमारे समय था ही नहीं ऐसा, जब तक हमें तब तक भोग लेंगे। अरे राम राम राम। देखो कितना भोग लालसम। और ये भोग एक बार आदमी लग गया है ना, तो मेडिटेशन का भी भोग करता है। मजा आया मेडिटेशन, चलो मेडिटेशन करते हैं। देखो, तो अनुसंधान राहित्य आलस्य भोग लालसम। भोग का सबसे बड़ा भयानक स्वरूप है मध्य प्रदेश। हर बार खाने को बैठते तो ऐसे लगता है ये अपने जीवन का अंतिम भोजन है। दबाओ दबाओ, थोड़ा कम खाया करो महाराज, कम खाया। स्वामी जी एक्चुअली हम तो नहीं खाते, लेकिन लोग कहते हैं, लोगों का अपमान कैसा करें। दबाओ। भोग लालसम। फिर अगला विघ्न है लय। लय माने बैठे बैठे समाधि लग जाना। हमने कितने देखते सत्संग में, बैठते हैं, सिंसियर होते हैं, लेकिन कब उनका स्विच ऑफ हो जाता है पता ही नहीं लगता। लय कारण एक ही है, हमने मन को शांत रखना इसका अभ्यास किया है, लेकिन मन को सजग रखना इसका अभ्यास नहीं किया। हमने आपको बताया थे 3 क्वालिटीज माइंड की, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। शांत रहे और सचेत रहे। देखो, और विजिलेंट, जगत में व्यवहार करते समय कहीं हमारे मन पर संस्कार तो नहीं हो रहे राग द्वेष के। देखो, यदि मन में राग द्वेष के संस्कार होंगे तो आप संसारी हो, आप साधक नहीं हो।
और इन राग द्वेष के संस्कारों के कारण मनुष्य का मैं बड़ा तगड़ा हो जाता है। मैं जो कहता हूँ वैसा होना चाहिए। आई वॉन्ट टू बी ऑन द फ्रंट लाइन, यू नो। नहीं, ये एक आपको हमारा सिद्धांत बताते हैं। हम जहाँ भी जाते, हमको कहाँ रहना है, हमको चिंता करने की, कोई करता है चिंता, बढ़िया। फिर हमको हमारे कपड़ों का कौन धोएगा, क्या धोएगा, हमको चिंता ही नहीं, दूसरा करता है चिंता, बहुत बढ़िया। फिर हमको खाना कहाँ खाना है, किसके यहाँ जाना है, हम नहीं, कोई करता है चिंता, कितनी बढ़िया बात है। हमको लेक्चर में कब जाना है, हमको पता नहीं, ले जाओ जी पहुँच गए। If somebody is thinking for you, why not let him think everything and be a follower? If you want to be really happy in life, be a follower. Don't become a leader in life. देखो, इतने दिनों से मैंने इस घर को इतना संवार के रखा था और ये बहू क्या आ गई, क्योंकि मैं लीडर हूं। रिटायर हो जाओ, फंसो मत इस दुनिया में ज्यादा। इसके लिए बच्चों से दूर रहो तो आप भी सुखी रहोगे, बच्चे भी सुखी रहेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे बच्चों के प्रति, लड़कों के प्रति ज़्यादा प्रेम है। वो बेचारा कैंची के बीच में रखे कागज के जैसी उसकी स्थिति होती है, ऊपर से माँ, नीचे से पत्नी, खटाखट खटाखट, इधर से काटा, उधर से काटा, उधर से। और फिर ये इमोशनल हो जाते। 9 महीने पेट में पाला, अरे पेट पे रखती। सिर्फ मैंने एक सांस देखी है जीवन में, मेरी नहीं, किसी और की। एक सांस देखी, वो हुआ था वॉशिंगटन में, एक नेपाली फैमिली, और वो हम उनके यहाँ जाते सत्संग करते थे। उनका एक लड़का, इकलौता लड़का, अब उसके लिए शादी उन्होंने नेपाल से लड़की इंपोर्ट करी और शादी करा दी। हम इसीलिए सभी बाहर के देश में रहने वाले लोगों को बताते हैं, इंडिया से लड़का लड़की मत लाओ, वहीं रहने दो, वहाँ के वहीं ख़त्म करो, क्योंकि दोनों जगह की जीवन पद्धति इतनी भिन्न है, मानेंगे नहीं। तो वो लड़की वहाँ गई, हमारे देश की है, गांव की है, अच्छी है। कितने दिन तक के? 2-3 महीने। बाद में मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, अलग होना है। अब वो लड़का परेशान। उसकी माँ ने कहा, बेटा सुन, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तुमको ये सिद्ध करना है कि तुम अपने पत्नी से प्रेम करते हो। तुमको जिंदगी उसके साथ जीनी है, मेरे साथ नहीं जीनी। इसीलिए यदि तुम नहीं आ पाते साल भर, 10 साल, कोई बात नहीं, लेकिन अपने पत्नी के साथ सुखी रहो। फिर मैं सास होने का मतलब क्या? इसको कहते हैं रेयर सास। नहीं तो इतने चिक 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 चिक, सास ससुर एक ही टाइप है, कोई फर्क नहीं है। तो यही कहते हैं कि भोग लालसम, फिर हम अपना बुढ़ापा भोगना चाहते हैं, और वो खोते को लेकर के। ज़्यादा ग्रैंड चिल्ड्रन में जो फंसते हैं ना, वो भगवान कृष्ण का चित्र देखेंगे। स्वामी जी, आपने वो श्री कृष्ण का सीरियल देखा क्या? हमने कहा मेरे पास टीवी नहीं है, मैं कहीं रहता भी नहीं। लेकिन आपने देखा क्या? हमने कहा मैंने ओरिजिनल देखा है, डुप्लीकेट क्यों देखूं? बोले नहीं, मैं जब देखता हूँ ना उस कृष्ण को, तो मुझे अपने पोते की याद आती है। फ्रॉम सबलाइम टू द रिडिकुलस।
देखो, ये पोते को देकर के भगवान की याद आनी चाहिए ना, उल्टा हो रहा है। इतने आसक्त हो जाते हैं। और फिर ये हम हमेशा सुनते इसलिए बता रहे आपको, फिर चक्कर ये है, जो बात माँ कहेगी नहीं, ये सास ससुर बच्चे को आंख मारते पड़े, और फिर जो चाहिए उसको दे देते हैं। फिर स्वामी जी देखो ना, ये आके हमारे बच्चे को बिगाड़ रहे, उसको डिसिप्लिन नहीं लगाने देते, उसको ये डांटो तो ये चले जाता है नाना नानी दादा दादी के पास, देखो कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, मैं करो, चलो हम घूम के आते हैं। उसको जो चाहिए कचरा खिला करके आ गए। घरों में क्या हो रहा है आपके कारण, ये आपको समझ में नहीं आता। देखो, इसको लेकर के हम ये अंग्रेज लोग अच्छे लगते हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। बच्चे भी माँ बाप से अपेक्षा नहीं रखते और माँ बाप भी बच्चों से अपेक्षा नहीं रखते। तब देखो जीवन कितना मस्त चलता है। यही विघ्न है अध्यात्म में। अनुसंधान राहित्यम आलस्यम भोग लालसम। हम अपना बुढ़ापा भोगना चाहते नहीं। फिर लय, खड़े खड़े सो गए। फिर तमहा, तम माने अंधकार, अज्ञान। ये तमोगुण के 3 कार्य हमारे जीवन में होते हैं। पहला कार्य है आलस्य, दूसरा लय या निद्रा, और तीसरा प्रमाद। प्रमाद माने वही गलती को 1000 बार रिपीट करना, कभी सीखना ही नहीं। जो व्यक्ति अपने हर एक अनुभव से सीखता है, वो हर एक अनुभव के साथ बड़ा होता है, समझदार होता है। और जो व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता नहीं, वो केवल बड़ा होता है लेकिन नासमझ रहता है। ज़्यादा मत गेट इन्वॉल्व इन योर फैमिली मैटर्स। देखो, हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जो साधु होते हैं ना, उनके 5 नियम हैं। उनके लिए, साधुओं के लिए, आप लोगों के लिए नहीं। 5 नियम है। पहला नियम है कि वो सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। दूसरा नियम है, लेकिन कपड़े पहनते हैं। लेकिन दूसरा नियम है पैसे को स्पर्श नहीं करते। तीसरा नियम है स्त्रियों से बात करना, देखना इत्यादि नहीं। चौथा नियम है खाना जब खाएंगे तो सबको मिला करके इकट्ठा खा लेते हैं, अलग अलग टेस्ट नहीं। और 5वां नियम है अपने रिश्ते नातों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। फ़ोन नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उनके मन में सबके प्रति प्रेम नहीं है, नहीं। अपने प्रेम को एक्सपांड करो, इंक्लूड एवरीथिंग। उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हम छोटे दायरे में फंसते हैं, यही अध्यात्म में विघ्न है। और ऐसे जो होते हैं ना, वो व्यक्ति मरने के बाद उसी फैमिली में पैदा होते हैं। एक बच्चा ऐसा ही अहमदाबाद में पैदा हुआ, और पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन जैसे पैदा हो गया वो बोलने लग गया। और नर्स को पूछता है, बाहर आ गया, आने के बाद नर्स को पूछता है नाश्ते के लिए क्या है। नर्स ने कहा ढोकला। अरे बाप रे, फिर आज गुजरात में आ गया। आप उसी फैमिली में फिर पैदा हो जाओगे, जिंदगी भर ढोकला ही खाओगे। फिर देखो, निकलो इन सब चीज़ों से। भोग लालसम लय, देन तमहा, ये अज्ञान में फंसे हुए हैं, आलस्य में, निद्रा में। फिर विक्षेपहा। देखो, विक्षेप का तात्पर्य ये है, हमने अपने आप को ये स्वभाव बना दिया है, हर चीज पर हमको कमेंट करनी ही है, हर चीज। और इसी के कारण हम परेशान होते हैं। 2 चीजें ध्यान में रखो, बहुत फर्क पड़ेगा। हमको किसी को सुधारना नहीं दुनिया में, अपने आप को बचाओ।
किससे? अपने आप से। यदि मैं किसी के कारण परेशान हूं तो मैं चला जाऊं दूसरे जगह में, लेकिन यदि मैं अपने आप से परेशान हूं तो जाऊं कहां? वेरेवर यू गो देयर यू आर द सोर्स ऑफ ऑल मिजरीज। देखो संतो, विक्षेप ये है, हमको जगत की कोई भी वस्तु व्यक्ति विक्षेपित नहीं कर सकती यदि हम अपने में प्रसन्न है, संतुष्ट है तो। लेकिन हमारी प्रसन्नता संतुष्टि लोगों पर अवलंबित है। यदि उसने ऐसा किया तो मैं खुश, ऐसे नहीं किया तो मैं हैं करते रहूंगा, यूजलेस। देखो, ये दुनिया में मत फंसो, किसी को सुधारना नहीं है हमको। अपने को तो बिगाड़ लिया, दूसरे को सुधार ले, ये है विक्षेप। और ऐसे देखेंगे आप कितने लोग परेशान होते, स्वामी जी मेरा लड़का ऐसा, मेरी लड़की ऐसे, मेरे बहू ऐसे, तो मैं क्या करूं? मारूं जाके उसको? क्या करूं मैं? हम स्वयं को बदलना यह अध्यात्म है, ये नहीं समझते। अध्यात्म अपने ऊपर काम करना है, दुनिया पर नहीं। दुनिया पर काम करने वाले सोशल सर्विस करते हैं, समाज सेवा करते हैं, फैमिली की सेवा करते हैं। अध्यात्म में हमको अपना उद्धार करना है। ये जो सेवा है, ये अपने जीवन की, अपने कुटुंब की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। आप कल्पना करो, आप चले गए स्वामी विवेकानंद जी के माँ के पास, ऊपर नहीं, कल्पना करो। अरे बाप रे स्वामी, बड़ा कठिन है, कोई भी बोलो, परेशान ही परेशान। तो आप उनके पास चले गए, और तो आप क्या बोलोगे उनसे? स्वामी विवेकानंद कितने दिव्य पुरुष थे, कितने अच्छे थे, क्या थे। ये बात जब किसी अनजान व्यक्ति से वो माँ सुनेगी तो उसका क्या अनुभव होगा? देखो, और हम जाते दूसरी माँ के पास, तुम्हारा लड़का, कहेंगे कि उसका क्या अनुभव होगा? देखो, यदि हमको अपने घर की, अपने माँ बाप की, अपने समाज की वास्तविक सेवा करनी है तो पहले अपना उद्धार करो। विवेकानंद के अभाव में भी उनका जितना प्रभाव है पूर्ण विश्व में, उतना हमारे सब खोते पोते इकट्ठा करो कुछ भी नहीं, क्योंकि वो अध्यात्म में लगे थे। वही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए विक्षेप होकर के जीना बिल्कुल खराब है। हमको किसी को सुधारना नहीं है। जो हमारे जीवन में घट रहा है वो हमारे उद्धार के लिए अत्यंत आवश्यक है। टेक एवरी इवेंट ऑफ योर लाइफ एज स्पिरिचुअल एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कठिन होती है। देखो, बच्चों को पढ़ाते हैं ना स्कूल में, 1 + 1 2, 11 + 11 22, 111 + 111 222। आ गया समझ में? हाँ जी आ गया। फिर होमवर्क दे दिया। दूसरे दिन सब बच्चे आए और टीचर ने पूछा, सबने किया होमवर्क? सबने हाथ ऊपर किए। तूने क्या किया? उसने हाथ ऊपर नहीं किया। तुमने? मैंने नहीं किया। क्यों? वो कहता है, मिस सिंपल सिंपल तो आपने कर लिए, 1 + 1 2 11, कठिन कठिन हमको दे दिए। 1 + 1 इधर कर सकते हैं, 9 + 7 9 7 कहाँ से ले आऊं मैं? देखो, परीक्षा ऐसी ही होती है। नहीं तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमको अच्छा खाना खिलाती है, कभी कुछ पूछती नहीं तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, और बड़ी शांत रहती है, घर बड़ा साफ सुथरा है, मुझे एक झाड़ू भी नहीं लगाना देती, कुछ भी नहीं, इतनी अच्छी है, इसीलिए मैं खुश हूँ।
तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? लेकिन पत्नी ऐसी है, सुबह उठ करके झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, चाय मैं बनाता हूँ, और फिर किचन को मैं साफ करता हूँ, कपड़े को मैं सुखाने डालता हूँ, सब्जी सब मैं लाता हूँ, मैं ही काटता हूँ, फिर भी मैं सुखी हूँ। देन यू आर ए जीनियस, लिविंग एट जीरो कंप्लेंट लेवल, तब साधना होती है। सो लय तमः विक्षेपः, फिर तेजः। तेज का तात्पर्य है हम छोटी छोटी बातों में गर्म हो जाते हैं। जब आप गलत प्रकार से साधना करते हो ना, ये कुंडलिनी को जागृत करना इत्यादि, कुंडलिनी का अभ्यास कुंडलिनी महात्मा के साथ रह करके किया जाता है। 3 प्रकार की कुंडलिनी होती है। एक होती क्रियात्मक, दूसरी है प्राण कुंडलिनी, तीसरी है ज्ञान कुंडलिनी। हम लोग सीख रहे हैं इस तेजोबिंदु उपनिषद में ज्ञान की बात है। इस चक्कर में मत पड़ना, ये चक्र खुल गया, वो खुल गया, सब खुलते खुलते आ गए, फिर अब आगे क्या करूं? जो खुल गए बटन बंद कर दो। अच्छा नहीं कि खुले बटन से रह जा रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे? बंद करो। देखो इसका कारण क्या है? शब्दों का अनर्थ कर दिया हमने। चक्र भेद, भेद का तात्पर्य 2 प्रकार से, भेद माने भेदन करना, दूसरा भेद का तात्पर्य है इसका रहस्य क्या है, आपके सौंदर्य का क्या भेद है। मैं पतंजलि का लाइफ बॉय साबुन खाता हूं, भेद का अर्थ रहस्य है। तो जब आप कुंडली लोगे, कुंडलिनी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा और फिर सहस्रा, ये 7 चक्र है। ये 7 चक्रों का भेदन माने इस 7 का रहस्य क्या है। देखो मूलाधार, मूल आधार, इसका क्या रहस्य है? देहात्म भाव। देहात्म भाव नहीं होगा तो ऊपर के चक्र को खोलने बनने की जरूरत ही नहीं। देखो, और फिर स्वाधिष्ठान चक्र क्या है, उसका भेद क्या है? स्वाधिष्ठान चक्र काम की जगह है। तो काम या डिजायर या इच्छा कब होगी? जब देहात्म भाव होगा तभी इच्छा होगी। सुषुप्ति में देहात्म भाव नहीं होता, इच्छा नहीं होती। फिर मणिपुर में आ गए, इच्छा का कोई अंत नहीं, और उसको कहते हैं लोभ। तो मणिपुर चक्र जो है वहां लोभ प्रकट होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। जब तक हम ये 3 चक्रों में रहते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, तब तक के हम संसार में है। संसार में रहना माने देहात्म भाव से जीना। फिर इसका मतलब क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चलते रहोगे, नोबडी कैन हेल्प यू। कितने भी अच्छे घर में पैदा हो, उससे कुछ नहीं होता। हमको ये चक्कर से निकल जाना है। फिर वहां से निकल के आ गए, माने अब हम जगत से उपरत हो गए। अब कहाँ आ गए? अब अनाहत चक्र में आ गए।
नीचे क्या थे? आहत चक्र। जरा सी आहट होती है तो सबको मालूम है, शरीफ मत बनो। कितने खुश हो गए। कौन सी मूवी का गाना है? ब्रह्म रहा अपने जगह में। तो अनाहत चक्र में आ गए। अनाहत चक्र में आने के बाद हम अपने मन पर काम करना शुरू करते हैं। नीचे के 3 चक्रों में हम मन से काम करते हैं। देखो, शरीर से कर्म करना और शरीर पर काम करना, वर्किंग बाय द बॉडी एंड वर्किंग ऑन द बॉडी। इसी प्रकार से वर्किंग बाय द माइंड, ये नीचे के 3 चक्र, और वर्किंग ऑन द माइंड, फिर आपने ये आपके अनाहत चक्र में प्रवेश किया है। अब यहां अब मन के साथ लग गए। मानसम तो किम मार्गणे कृते। पहले ये समझ में नहीं आएगा, फिर हमको बताना है। देखो, मन में अच्छे किए का अभिमान और न किए की ग्लानि निर्माण न हो। आप अपने मन पर काम कर रहे हैं। देखो, ये दोनों चीज मन की गंदगी है, और इसीलिए अब अनाहत चक्र में काम कर रहे। इसका मतलब क्या है? हमारा जगत में व्यवहार ऐसा हो, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, दोस्त दुश्मन निर्माण मत करो। अनाहत चक्र। तब आपने वास्तविक साधना शुरू करी है। इस अनाहत चक्र का भेद नहीं, इसका रहस्य हमको जानना है। फिर और आगे चलते इसी अनाहत चक्र में, जब हमारा मन अपने जो जो कर्तव्य कर्म है वो पूरे किए हैं, अब कोई ग्लानि नहीं कि मैंने ये करना चाहिए था लेकिन पता नहीं उस समय क्या हो गया, मैंने नहीं किया, ये ग्लानि खत्म हो गई। पहली बात, अनाहत चक्र पर काम करना। दूसरी बात, आपकी समझ बढ़ जाएगी। समझ ये होगी कि जिसको जिसको हमने जगत में महत्व दिया है वही हमारे दुख का कारण है। बिल्कुल सिंपल है, इससे और सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, तो हमने ही किसी को महत्व दिया है, हमको ही डीवैल्यू करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कोई भी व्यक्ति मुख में सिगरेट और हाथ में लाइटर लेके पैदा नहीं होता, तो कैसे शुरू करता है सिगरेट पीना? कहीं रैगिंग हो रही कॉलेज में, किसी को देखा, किसी के कंपनी में आ गया तो पहले ही सिगरेट पी, तो हर जगह से धुआं निकलता था, नाक से, मुंह से, कान से, आंखों से, शरीर से। मालूम ही नहीं कैसे सिगरेट पीते। फिर धीरे धीरे पीने लग गए, और अब इतने एक्सपर्ट हो गए कि सिगरेट खींचा अंदर में, और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, धुएं की बढ़िया बढ़िया रिंग आ रही है। यार, ये आपने कहाँ सीखा? साधना करनी पड़ती है। तो पहले हम सिगरेट पीते हैं, बाद में सिगरेट हमको पीने लग जाती है। तो यदि हमने पहले ही समय उससे दूर रखते तो हमको ये विषय का महत्व समाप्त हो जाता है। देखो कितनी महत्व की बात है। अब ये समझ में आ गई कि हमने जिसको महत्व दिया है वही हमारे मन के विक्षेप का कारण है। तो साधना क्या करोगे? अपने मन से किसी को भी इतना महत्व ना दे
कि जिसके कारण हम दुखी हो। कैसा करें? वेरेवर यू आर, वेनेवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। जहाँ जब जिसके साथ जो हो 100% रहो। निकल गए तो कंप्लीट डिलीट। हमारे बम्बई की बात है, एक सज्जन गुजराती के हम गए थे खाने के लिए, और 2-3 दिन के बाद वो आए सत्संग में। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। आप मेरे यहाँ खाना खाने आए थे 3 दिन पहले। तो वो निकल गया। पकड़ के रखूं मैं उसको? देखो महाराज, भगवान की सबसे बड़ी देन मनुष्य को यदि कोई है, भूल जाओ। लो पैसा, भूल जाओ, खुश रहोगे। देखो, यही विघ्न है, विक्षेप इसी को कहते हैं। इसीलिए लय तमश्च विक्षेपः तेजः। अब ये हम कुंडलिनी को चक्कर में जगाने का सर प्रयत्न करते हैं, सब अपने जो फैक्ट्री सेटिंग्स है वो सब अपसेट हो जाते हैं। देखो, जैसे फ़ोन जब आता है ना फैक्ट्री से, वो परफेक्ट होता है। इसी प्रकार से हमारे इस जीवन में हमारा उद्धार होने के लिए कौन से ऐप्स चाहिए, ये सब ऑटोमेटिकली फिट होते हैं। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम टुगेदर। लेकिन फिर फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, फ्री डाउनलोड, कभी डिलीट करना सीखा ही नहीं। और फिर पूरी से फैक्ट्री सेटिंग बदल गई। इसीलिए ये ज़्यादा योगा के चक्कर में पड़ने वाले फंस जाते हैं जिंदगी में। करो, लेकिन डोंट मेक इट एज योर होल लाइफ स्टाइल। कल आपको बताया था ना हमने, ये जो पहाड़ पर चढ़ना है, ट्रैकिंग करना है। अरे तुम किसको सिद्ध करना है? पहाड़ को। देखो तुम पर में चढ़ाओ, पहाड़ के ऐसे कहीं आगे चलेगी, क्या फर्क पड़ा। फिर अपने इस शरीर का कोई एक लिमिट होता है, नहीं तो फिर करेंगे, फिर घुटने दर्द दे रहे, ये कर रहे, खूब प्राणायाम किया, सब अपसेट हो गया। अब पता नहीं स्वामी जी, मेरी आंखें नीचे आती ही नहीं है, ऊपर ही रहती, क्या करूं? ये मरने की तैयारी हो रही है, मरो। देखो, उसी प्रकार से वो त्राटक त्रुटक करते रहते, इसे करते। डोंट डू दैट, रिलैक्स। तो एक इसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्रता शरीर में आ जाती है। फिर बाकी लोगों को ठंड लगती है, इनको गर्मी हो रही है। देखो, बाकी लोग खाना खाती है, खाना नहीं खाते। पिछले 21 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा, फिर आप कैसे जीते हो? रात को खाता हूँ। हमने कहा था दिन को नहीं खाते, रात को तो खा ही लेते। अरे क्या सिद्ध करना चाहते हो दुनिया में? क्या सिद्ध करना चाहते? देखो, तो लय तमश्च विक्षेपा तेज स्वेदश्च शून्यता। स्वेद माने पसीना। आप जब बहुत सारा प्राणायाम कर लेते हो ना, जैसे आपके या तो भस्त्रिका, एक सज्जन ने मुझे बताया, स्वामी जी ये जो होता है ना कपालभाति प्राणायाम, ये मैं रोज दिन में 3 बार करता हूँ, हर बार 1000 समय। कमर टूटी नहीं। क्या करना चाहते हैं? अननेसेसरीली ओवरडूइंग। एक हमारे मित्र है, उनके गर्दन को कॉलर लग गई थी। हम उनके यहाँ गए, अच्छे घर के बड़े हैं, वो स्कूटर पर आ रहे थे, छोटी छोटी गलियाँ थी तो वो कार में बाहर जाते हैं तब, नहीं तो गांव में अपने स्कूटर से चलते। हमको मिलने आ गए, उन्हीं के घर था मैं, तो आ गए स्कूटर पर, और वो लगाया कॉलर, डॉग बेल्ट लगाया। तो मैंने बोला ये क्या लगाया यार तूने? बोले स्वामी जी मुझे डॉक्टर ने बताया मुझे ज़िंदगी भर लगाना पड़ेगा। क्या हो गया? बोले मैं रोज़
एक एक घंटा शीर्षासन करता था। अब किसने बताया तुमको ये? बोले नहीं, एक बार हमारे योगा क्लास में कंपटीशन थी, कौन ज़्यादा कर सकता है, तो मुझे उसमें फर्स्ट प्राइज मिला था। मैं 1 घंटे तक करता। अब बोले मैं वैसे ही करता हूँ हमेशा। करते करते सब ये सर्वाइकल वर्टेब्रे जो है ना, वो कंफ्यूज हो गए, मैं नीचे हूँ क्यों करूँ? कहीं ऐसा तो नहीं लंबार वर्टेब्रे ऊपर आ गए नीचे। और फिर डॉक्टर ने कहा अब आपको ये लगाना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। इसीलिए ये जो है ना, से फिर उसे पसीना आना, और आप देखेंगे ये जो दौड़ने वाले होते हैं ना, ये अपने बनियान को, शर्ट को गीला देख करके बड़े खुश होते हैं और उनके शरीर से दुर्गंध आती है। और आगे कहते हैं शून्यता। शून्यता माने किसी में मन लगता ही नहीं। देखो, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, किसी में मन नहीं लगता। यदि आपने इंद्रधनुष को देखा, उसको जाना कि ये मिथ्या है, तो क्या आप बोर हो जाओगे? यार बोर हो रहा नहीं। बोर होना ये प्रकृति में विकृति है। साधक कभी बोर नहीं होता। हम अपने आप से बोर हो जाते हैं, यार अकेले बड़े बोर हो रहे, लो क्या करें, आईने के सामने बैठो। इसीलिए शून्यता, डोंट फील दैट काइंड ऑफ थिंग कि कुछ पता ही नहीं, जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है। अब तो ऐसा रहता है कि मरना ही अच्छा है, मैं आत्महत्या करना चाहता नहीं। एवं इस प्रकार से विघ्न बाहुल्यम, अनेक प्रकार के विघ्न आते रहेंगे। फिर त्याज्यम ब्रह्म विशारदई ही, आप ब्रह्म विशारद हो। पिछले 30-40 श्लोकों में हमने वही चिंतन किया है। उनके लिए ये है त्याज्यम, ये सभी के सभी विघ्न जो है इनका त्याग करना है। देखो, ज्ञान 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान त्याज्य के बारे में, दूसरा ज्ञान स्वरूप के बारे में। तो केवल ये पढ़ करके छोड़ नहीं देना, जीवन में उतारना है। इस प्रकार से धीरे धीरे सब मन शांत हो जाएगा, और फिर आपके अंतःकरण की क्या स्थिति होगी अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।